अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, आज मार्केट की ओवरऑल एक अच्छी मूव थी। तकरीबन 2787 पॉइंट मार्केट ने प्लस किए हैं और मार्केट आंक खड़ी हुई है जी 1,14,113 के लेवल पर। अगर हम मार्केट के लो की बात करें, मार्केट ने आज लो लगाया है जी 1,12,820 रुपये का मार्केट ने लो लगाया है जी, जहां पर मार्केट हमारे पास 1,493 पॉइंट प्लस थी। ठीक है। उसके बाद मार्केट ने हमारे पास जो हाई लगाया है आज का, वो हमारे पास लगाया जी 1,14,546 रुपये का हाई लगाया, जहां पर भी मार्केट हमारे पास प्लस थी 3,220 पॉइंट। अब नेगेटिव में जब मार्केट ने लो लगाया उस वक्त भी मार्केट प्लस थी। डैट मीन्स के मार्केट की आज भी हमें कोई गैप अप ओपनिंग नज़र आएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर गैप अप ओपनिंग थी बिल्कुल। ठीक है। इसी वजह से मार्केट ने लो भी लगाया, मार्केट नीचे भी आई, लेकिन मार्केट में फिर भी 1400 पॉइंट तक प्लस थे। ठीक है। ओवरऑल एक अच्छी मूव, एक बड़ी मूव हमें देखने को मिली। और उसके बाद जो अप का गैप था, जो ऊपर का गैप था, ये वाला गैप जो छोड़ा था, विंडो छोड़ी थी, वो तकरीबन ओवरऑल फिल हो चुकी है। अब जो एक और चीज़ है, नीचे का जो गैप है वो अगेन मार्केट ने नीचे गैप छोड़ दिया। ठीक है। अब ऊपर के जो गैप थे हमारे पास, ये वाला ऊपर का गैप तकरीबन 50% फिल था। ठीक है, 50% रहता है। उसके बाद ये वाला गैप था जो ये फिल हो गया। उसके बाद मार्केट ने आज की जो गैप अप ओपनिंग दी है वो अगेन नीचे गैप छोड़ दिया। ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे पास ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर आप देखें यहाँ पर हायर लो, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास ये हमारा हायर हाई होगा, उसके बाद मार्केट ने लगाया है हायर लो। ठीक है। ये देखें, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो इसको मैं थोड़ा अगर जूम करूं, ये देखें, ये मार्केट ने अपना हाई लगाया। ठीक है। उसके बाद मार्केट ने अपना लो लगाया, लोअर लो। ठीक है। उसके बाद मार्केट ने अपना फिर अपना हायर लो लगाया, फिर उसके बाद लोअर लो, हायर लो, लोअर लो। उसके बाद मार्केट अगेन अपना हायर लो लगा रही है। ठीक है। मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में है। ठीक है। ये देखें, यहाँ से मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया और यहाँ से मार्केट तकरीबन मार्केट दो हायर लो, दो लो लो लगा चुकी है। डेट मीन्स के मार्केट ने अपना अभी डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया। ठीक है। अब यहाँ पर जो वेरी नेक्स्ट मूव है वो एक डिसाइडिंग मूव आप इसे कह सकते हैं। अगर तो मार्केट की क्लोजिंग हमारे पास जी 1,14,910 रुपये से अप आ जाती है। ठीक है। 1,14,900, सॉरी, 910 रुपये से लेके 950 की जो रेंज है, इस रेंज में, इस रेंज से अप क्लोजिंग आ जाती है। ठीक है। ये जो रेंज है 910, 1,14,910 से लेके 1,14,950 की जो रेंज है, अगर तो इससे अप क्लोजिंग आ जाती है, फिर होपफुली मार्केट अपना ट्रेंड अगेन अप साइड की तरफ चेंज कर देगी। ठीक है। अदरवाइज मार्केट का ट्रेंड अभी भी लो है। ठीक है। मार्केट ने अपना हायर लो लगाना है जो कि आज तकरीबन लग चुका है। उसके बाद अगर मार्केट अगेन नीचे आती है इस गैप को फिल करने, फिर आप कंफर्म कर लें कि मार्केट अभी भी अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यूटी करे, क्योंकि गैप छोड़ा है मार्केट ने। मैंने आपको पहले भी बताया तकरीबन 80 to 90% तक ये कंफर्म होता है कि मार्केट जो भी गैप छोड़ती है वो फिल करती है। ठीक है। मार्केट ने नीचे गैप छोड़ा है, डेट मीन्स के मोस्ट ऑफ द चांसेस मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो करेगी। अब कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए, न्यूज़ तो वैसे आजकल चल रही है। ठीक है। हो सकता है कि कोई और इसमें इजाफा हो जाए, इंडिया की तरफ से कोई ऐसी अगेन न्यूज़ आ जाए। ठीक है। जिसकी वजह से मार्केट अगेन आपको मंडे को नेगेटिव जाती हुई नज़र आए। इसी वजह से हमने अपने व्हाट्सएप चैनल पर हम आपको साथ साथ गाइड करते रहे कि आपने न्यू बाइंग नहीं लेनी, अभी आपने अभी भी प्रॉफिट टेकिंग पर फोकस रखना है। जब तक मार्केट अपना ट्रेंड कंफर्म नहीं कर लेती, 1,14,000 जो हमारे पास, ये जो मैंने अभी आपको लेवल बताया 1,14,450 का जो लेवल बताया, इससे ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिल जाती, हमें ट्रेंड चेंजिंग कंफर्म नहीं हो जाती अप साइड की, तब तक हम कोई भी बाइंग नहीं कर सकते। ठीक है। अभी भी प्रॉफिट टेकिंग पर फोकस रखें। ठीक है। जैसे ही हमें अपने लेवल से ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, फिर हमें इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें जो स्टॉक्स हैं वो भी हमें सपोर्ट से थोड़े थोड़े उठते हुए नज़र आएंगे, फिर हम इंशाल्लाह उनमें भी एंट्री लेंगे। बाकी ओवरऑल मोस्ट जो चांसेस हैं वो यही हैं कि नीचे आएगी मार्केट, ये गैप फिल करेगी। ठीक है।
नेक्स्ट है जी हमारे पास, अच्छा सबसे पहले देख लेते हैं एसएसजीसी को, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास 40.25 की क्लोजिंग है इसकी, ठीक है। सो आज ये इसने अपर लॉक लगाया था, उसके बाद क्लोजिंग अपर लॉक से थोड़ी नीचे आई है, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी मूव हमें इसमें अच्छा वॉल्यूम नज़र आया, ठीक है। अगर हम आवरली चार्ट में जाके इसको देखें, यहाँ पर अगर आप देखें ये एक इसका एरिया, ठीक है। ट्रेंड तकरीबन आप कह सकते हैं कि इसका यहाँ से चेंज हो चुका है, ट्रेंड इसका अब तकरीबन कंफर्म हो चुका है, ठीक है। अब जो इसका सपोर्ट एरिया बनता है हमारे पास 39.60 का, ठीक है। अब ये थोड़ा डिप ले सकता है यहाँ पर, ये यहाँ पर ऐसे थोड़ा डिप लेगा, फिर उसके बाद अगेन ऊपर की तरफ मूव देगा। बाकी अगर हम इसके लेवल्स देखें नेक्स्ट, ये देखें यहाँ पर 41.409 का जो एरिया था, ये ओवरऑल एक अपर लॉक का एरिया था, यहाँ पर इसने अपर लॉक लगाया, ठीक है। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट एरिया हमारे पास बन रहा है जी, वो 43.13 का बना है। तकरीबन आप कह लें कि जो नेक्स्ट अपर लॉक है वही इसका नेक्स्ट एरिया होगा। और नीचे का जो एरिया, नीचे जो इसका सपोर्ट एरिया बना है वो है जी 38.46 का हमारे पास इसका एक सपोर्ट एरिया बन रहा है, ठीक है। सो अभी आप हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि जैसे ही हमारे पास 41.909 से थोड़ी ऊपर हमें सस्टेनेबिलिटी नज़र आए, सो फिर हमें अगेन इसमें अगर बाइंग करना चाह रहे हैं तो बाइंग करें। देन फिर हमारा टारगेट इसमें 43.13 का होगा। बाकी अगर नीचे आता है सो फिर आपको तकरीबन इसके 30% पर भी बाइंग मिल सकती है, तकरीबन 39.70 पर। अगर और नीचे आता है सो फिर आपके पास ये सपोर्ट एरिया है 38.46 का। नेक्स्ट है जी हमारे पास बीओपी की अगर आप आज की कैंडल देखें, ओवरऑल एक अच्छी कैंडल है। लास्ट कैंडल भी हमारे पास अच्छी बनी, सेकंड लास्ट, उसके बाद आज की कैंडल भी हमारे पास अच्छी बनी। हमें इनमें थोड़ी रिकवरी नज़र आई, ठीक है। स्टॉक थोड़ा यहाँ से अपना स्विंग बना के थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो होपफुली कि अगर इसकी वेरी नेक्स्ट कैंडल मंडे को अच्छी बनती है सो फिर आप इसमें बुलिश हो सकते हैं, ठीक है। आप इसमें एक अच्छी मूव्स देख सकते हैं, ठीक है। टारगेट हमारा पहला टारगेट इसमें 11 तक का है, फिर उसके बाद 12.25 का, फिर देन हमारा टारगेट इसमें 13 तक का है। ये हमारे इसमें टारगेट होंगे। इन टारगेट्स को आपने रख के, ठीक है, इसमें स्लोली बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास सिनर्जी, ठीक हो गया। सिनर्जी हमारे पास जी 7.11 की क्लोजिंग है। लास्ट कैंडल अगर आप देखें वो हमारे पास पिन बार कैंडल है, ठीक है। ऊपर इसने गैप भी छोड़ा हुआ है, वो गैप भी फिल होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको एक अच्छी ट्रेड इसमें मिल सकती है। तकरीबन आज का जो इसका हाई है, आज का हमारे पास इसका 7.25 का हाई है। 7.25 से लेके आपको ट्रेड मिलेगी 7.46 तक की, ठीक है। एक इसमें आपको यहाँ पर ट्रेड मिल जाए, क्योंकि इसने ऊपर जाना है, ठीक है। 7.25 7.26 पर आपकी बाइंग बनेगी, 27 पर इस रेंज में आपकी बाइंग बनेगी। फिर देन आपका टारगेट जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, वो आपका 7.45 का जो टारगेट है, ठीक है, वो हमारा टारगेट होगा इसमें। सो इस कैंडल को आपने मार करके रखना है, ठीक है। इसका हाई और लो, जैसे इसका हाई से थोड़ा ऊपर आए सो फिर आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, या आपको इसमें एक फास्ट ट्रेड आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक है। जैसे आज हमने एसएसजीसी में एक फास्ट ट्रेड की, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे जैसे ही वो हमें लगा कि ये लॉक करने वाला है, सो हमने अगेन उसमें 50 पैसे की एक अच्छी तकरीबन 3 मिनट की वो ट्रेड थी, ठीक है। अगर आप व्हाट्सअप चैनल पर फॉलो हैं सो वहाँ पर आपको बताया गया था कि एसएसजीसी लॉक करेगा, ठीक है। सो उसके बाद उसने 50 पैसे की मूव दी और वो लॉक किया, ठीक है। 50 पैसे की मूव अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो 3 मिनट में अर्न की थी वहाँ पर। नेक्स्ट है जी हमारे पास लकी सीमट जी 326 की क्लोजिंग है। वॉल्यूम तकरीबन अभी भी डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। वॉल्यूम गिर रहा है। सो जैसे ही हमें थोड़ा सा वॉल्यूम सस्टेनेबिलिटी दिखाता हुआ नज़र आएगा देन हम इसमें कुछ बाइंग का देख सकते हैं। लेकिन अगर आज की आप कैंडल देखें वो थोड़ी सस्टेनेबिलिटी दिखा रही है, लेकिन वॉल्यूम आज भी डिक्लाइन किया है, आज भी कल से लो है वॉल्यूम, ठीक है। सो होपफुली कि यहाँ से वॉल्यूम थोड़ा सा, ये जो अपना डाउन ट्रेंड बनाया हुआ है वॉल्यूम ने, यहाँ से थोड़ा सा चेंज करे,
फिर यहाँ पर हमें कुछ पॉजिटिविटी नज़र आ सकती है, फिर इंशाल्लाह हमें यहाँ पर एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। ठीक है, वो ये देखें, इसको आप ड्यूरिंग द सेशन ही देख सकेंगे कि जहाँ पर आपको ट्रेड मिलेगी, फिर वहाँ पर आपको व्हाट्सअप चैनल पर इसके बारे में गाइड कर दिया जाएगा। बाकी इसका जो अल्टीमेट टारगेट अभी बताया जा रहा है वो सर 500 का बताया जा रहा है। ठीक है, जो इसका लॉन्ग टर्म का टारगेट आप कह लें कि वो हमारे पास 500 का बताया जा रहा है डिफरेंट ब्रोकरेज फर्म की तरफ से। ठीक है, डिफरेंट जो ब्रोकरेज हाउस है ना हमारे, उनकी तरफ से इसका टारगेट 500 बताया जा रहा है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पीएसओ की क्लोजिंग ओवरऑल हाँ हमारे पास बहुत अच्छी आई है आज की जी, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर इसने अपना एक लो बनाया है, उसके बाद हमें थोड़ी इसमें रिकवरी नज़र आ रही है। बाकी ओवरऑल इसमें आपको मंडे को एक बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी। ठीक है, जिसमें हमारा टारगेट होगा जी, पहला टारगेट होगा 357 तक का तकरीबन। ठीक है, फिर उसके बाद 365-64 तक का हमारे पास इसमें नेक्स्ट टारगेट होगा, वो हम देखते हैं जी आवली चार्ट में। वहाँ पर इंशाल्लाह आपको ये इंशाल्लाह मंडे को इसमें एक ट्रेड मिलेगी। सो इसको आप अगर ट्रेड करना चाह रहे हैं फास्ट ट्रेड, सो ये मैंने आपको बता दिया इसका टारगेट। ठीक है, 357, उसके बाद 365 का टारगेट होगा इसमें। बाइंग आपने इसको देख के कर लेनी है, टारगेट्स को देख के। ठीक है, सो फिर उसके बाद आपने ये देखें यहाँ पर बिल्कुल 364 का हमारे पास इसका नेक्स्ट टारगेट होगा। पहला 357, फिर उसके बाद 364 का। अगर हमारे पास सर इसने ये वाला जो एरिया 358 360 का एरिया मतलब कि ब्रेक कर दिया, सो फिर इंशाल्लाह हमें इसमें भी कुछ अप ट्रेंड नज़र आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आज की जो इसकी मूव थी वो एक अच्छी मूव आप कह सकते हैं। ठीक है, सो ओवरऑल बाकी आज की मूव को देख के लग रहा है कि इसमें अगेन वॉल्यूम आ सकता है, इसमें अगेन एक होप सी बनी है। ठीक है, बाकी लेट्स सी मंडे को इंशाल्लाह वो आपको ट्रेड मिलेगी। अगर वो ट्रेड कंफर्म होती है सो फिर देन इंशाल्लाह इसमें एक और होप बनेगी कि ये यहाँ से हमें अप मूव देगा। बाकी इसके जो हम कह लेंगे प्रॉफिट टेकिंग एरियाज़ होंगे वो 380 तक का होगा पहला, फिर उसके बाद हमारे पास 400 तक हम इंशाल्लाह इसमें जाएंगे, 400 410 तक। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास डीजी खान सीमेंट। सो ये जी 132 रुपये की आज की क्लोजिंग है, 8 रुपये प्लस रहा। ओवरऑल एक अच्छी मूव, वॉल्यूम इसमें इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, सो इसमें देखिए कोई भी स्टॉक है ना, उसमें यहाँ पर एक पैटर्न बनता होता है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए एक्यूमुलेशन, ये आपको मैनिपुलेट किया गया, अब यहाँ से ये ऊपर जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। ठीक है, सो ये एक पैटर्न बनता होता है, आप इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। जब कोई भी स्टॉक एक रेंज में मूव कर रहा हो, यहाँ पर ये एक रेंज में मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसको बाय सेल किया जा रहा है। ठीक है, एक्यूमुलेट किया जा रहा था, जमा किया जा रहा था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे लाया गया, इसको थोड़ा सा आपको मैनिपुलेट किया गया, थोड़ा सा जो सेलर थे, जो हमारे पास रिटेलर थे, उनको डराया गया, उनको निकाला गया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए बड़ी कैंडल्स बनना स्टार्ट हुई, उसके बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल इंटर हुआ। ठीक है, उसके बाद अगेन हमें मूव नज़र आए। ठीक है, सो यहाँ पर हमें मुझे वाज़ह नज़र आ रहा था, याद आ गया, सो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, सो अभी इंशाल्लाह ये यहाँ से ऊपर जाएगा अगेन। ठीक है, सो आपको वहाँ पर जो इसका हाई है 135 का, 135.6 का जो हाई है इसका। ठीक है, तकरीबन ये जो एरिया बन रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस एरिया। सो यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग नज़र आएगी। ठीक है, वहाँ पर आपने थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करनी है। उसके बाद अगर ऊपर क्लोजिंग आती है इसके, सो फिर अगेन न्यू बाइंग इसमें बनेगी। नेक्स्ट टारगेट इंशाल्लाह हम फिर इसमें देखेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास एस एन जी पी में ओवरऑल हमें आज कोई ख़ास मूव नज़र नहीं आई, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई, सेलिंग प्रेशर नज़र आया। ठीक है, सो यहाँ पर इसने अपना हाई लगाया, लेकिन हाई को सस्टेन नहीं कर सका। ये एक रेजिस्टेंस एरिया इसका जी 128 का तकरीबन। सो ये रेजिस्टेंस एरिया से ऊपर क्लोजिंग आएगी, देन फिर हम कोई न्यू बाइंग कंसिडर करेंगे, अदरवाइज़ ये एक प्रॉफिट टेकिंग एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास एच कार। सो एच कार में जो आज की कैंडल बनी है वो एक वेट एंड सी वाली कैंडल बनी है। ठीक है, सो यहाँ पर इसका आपने हाई और लो मार्क करके रखना है। इंशाल्लाह जैसे इसका हाई ब्रेक होगा सो फिर आपको इसमें एक अच्छी ट्रेड मिलेगी। टारगेट इसका इसमें भी हमने एक ट्रेड आपको बताई थी, जो हमारा है जी व्हाट्सअप चैनल। ठीक है, इसमें हमारा टारगेट है जी इसका 295 का पहला टारगेट है, फिर उसके बाद 300 तक का हमारा टारगेट है। बाइंग आपने करनी है जी
280 प्लस क्लोजिंग के बाद, ठीक है। वो इंशाल्लाह आपको मंडे को नज़र आ जाएगी इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद टारगेट हमारा होगा जी 295 तक का पहला, फिर उसके बाद 300 तक का टारगेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास हबको। हबको में 136 रुपये की क्लोजिंग है। उसके बाद तकरीबन 1 रुपये आज प्लस रहा। ओवरऑल आज थोड़ा वॉल्यूम इसमें जनरेट हुआ है। एक रेंज जो इसने बनाने की कोशिश की यहाँ पर, उसको ब्रेक किया। ओवरऑल एक अच्छी मूव है आज की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें इसमें प्रॉफिट टेकिंग भी नज़र आई। नीचे गैप भी है, ठीक है। सो अगर सर हमारे पास नीचे का अगर हम लेवल देखें 135 से नीचे अगर क्लोजिंग आती है, सो फिर आप ये गैप फिल होता हुआ भी देखेंगे जो कि 132 रुपये तक का बनता है, ठीक है। सो अगर हम देखें इसको डेली के चार्ट में, ये देखें यहाँ पर वेट एंड सी, ठीक है। वेट एंड सी वाली कैंडल आपने हाई और लो मार्क करके रखना है। अगर हाई से ऊपर जाए सो फिर आपको इसमें ट्रेड मिलेगी, जहाँ पर आपका सेलिंग एरिया इसमें होगा 140, फिर उसके बाद जी 145, फिर उसके बाद 149.50 तक का। नेक्स्ट है जी हमारे पास यूबीएल। यूबीएल ओवरऑल आज अगेन एक अच्छी मूव, कल की कैंडल ही वो बता रही थी कि इसमें एक अच्छी मूव आ सकती है। यहाँ पर देखें लो लगाया, लेकिन उसके बाद हमें एक फास्ट रिकवरी देखने को मिली, ठीक है। आप कैंडल को रीड करने की कोशिश तो करें काइंडली, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लो लगाया, उसके बाद अगेन हमें यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली, ठीक है। रिकवरी ज़्यादा हुई यहाँ पर। अगर आप देखें इस कैंडल को, आप गौर से देखें यहाँ पर कौन डिफेंड कर रहा है, ठीक है। कौन यहाँ पर ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। बायर डोमिनेट कर रहा है ना। ये देखें यहाँ पर हमारे पास एक मिनट, ये हमारे पास एक वीक है, ठीक है। उसके बाद मार्केट डाउन आती है, लो लगाया अपना, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन उठी, यहाँ पर क्या हुआ, बाइंग प्रेशर आया और मार्केट उठी ऊपर। ये इसका 50% एरिया है। क्लोजिंग कहाँ पर आई है जी, ऊपर आई है। 50% एरिया से ऊपर क्लोजिंग अगर आप गौर से देखें, ठीक है। सो डैट मीन्स के बायर्स ने यहाँ पर डोमिनेट किया है, ठीक है। बायर्स यहाँ पर बायर्स ने ये विन किया है ये सेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट सेशन में वो हमें नज़र आया, बायर का विन करना वो हमें नज़र आया, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। सो यहाँ पर अगर हम इसके आवरली चार्ट को देखें, ये देखें यहाँ पर, ये देखें ये वाली कैंडल अगर आप चेक करें, ये जो हैमर कैंडल है, उसके बाद ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग, ठीक है। सारे साइन हमें मिल रहे थे कि यहाँ से ये अप जाने की ट्राई करेगा, और हमें ये यहाँ पर अप जाता हुआ नज़र आया, ठीक है। अब अगर आप इसकी लास्ट कैंडल को देखें आवरली चार्ट में, सो वो हमें क्या बता रही है, वो वेट एंड सी। हाई को मार्क करें, जैसे ही ऊपर क्लोजिंग आए आपको इंशाल्लाह इसमें एक अच्छी मूव मिल जाएगी, जिसका टारगेट हमारे पास होगा जी 520 रुपये तक का, 510 पहला टारगेट होगा 510, फिर उसके बाद 520 रुपये तक का, ठीक है। सो होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो सो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ और, नेक्स्ट वीडियो में आप बताएंगे मुझे कमेंट में, इस वीडियो का कमेंट में, कि नेक्स्ट वीडियो में हम किन स्क्रिप्ट्स के बारे में डिस्कस करें, ठीक है। सो व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें, डेली के बाय सेल आपको वहाँ पर ही मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।